स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। एक बड़ी खबर से शुरुआत। सुरक्षा बलों ने, हमारे जाबाज जवानों ने आखिरकार हंदवाड़ा का बदला ले ही लिया। आतंकी कमांडर रियाज नाइकू मारा गया है। मुठभेड़ के दौरान रियाज और उसका साथी ढेर हो गया। तो A++ कैटेगरी का आतंकी था रियाज नाइकू। रियाज नाइकू के साथ दूसरा आतंकी भी छिपा हुआ था, उसे भी ढेर कर दिया गया है। 12 लाख का इनाम रियाज नाइकू पर लगा हुआ था। पुलवामा में हुई मुठभेड़ में मारा गया आतंकी, सुरक्षा बलों ने उसे ढेर कर दिया है। घाटी में हिजब का कमांडर था रियाज नाइकू। तो हंदवाड़ा में हमला कर हमारे कई अधिकारी और जवान जिस तरह से शहीद हुए थे, तो उसका बदला आज हमारे देश ने ले लिया है और हिजब का कमांडर रियाज नाइकू मारा गया है। तो उसको ढेर कर दिया है हमारी सेना ने। और रियाज नाइकू के साथ उसका एक और आतंकी साथी था, उसको भी मार दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं जो शहीदों के परिवार है, जो हिंदुस्तान है, उन लोगों को इस वक्त जो उनके जख्म हैं उन पर मरहम लगाने का काम किया गया है। और ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर जो आ रही है, जिसमें सुरक्षा बलों ने अपने जवानों का बदला लिया और आतंकी रियाज नाइकू मारा गया और साथ में उसका एक साथी भी ढेर कर दिया है। तो हमने हंदवाड़ा का बदला ले लिया। एक तो वैसे ही देश कोरोना से जूझ रहा है, उसके बाद जब ये हमला हुआ और एक एक कर जवानों के पार्थिव शरीर घर पहुंचने लगे, तो माहौल पूरी तरीके से गमगीन हो गया। जब भी किसी घर का कोई बेटा शहीद होता है, कोई जवान शहीद होता है, तो उस वक्त केवल एक ही मांग होती है कि जो लोग हमला करने के जिम्मेदार थे उनका बदला लिया जाए और उनको भी परलोक पहुंचाया जाए। तो फिलहाल हमारे जवानों ने हंदवाड़ा का बदला ले लिया है और आतंकी कमांडर रियाज नाइकू, जो A++ कैटेगरी का आतंकी था, तो आतंकवादियों की भी अलग अलग कैटेगरी होती है और इस पर 12 लाख का इनाम था। खूंखार आतंकी था, इसकी खोज हो रही थी काफी समय से। तो इस जो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा था, तो उसका नामो निशान इस दुनिया से मिटा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो प्रवासी कामगार हैं, उनकी प्रदेश वापसी की मुहिम लगातार चल रही है। अलग अलग राज्यों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तक 6 लाख श्रमिकों को सकुशल वापस उनके घर में पहुंचा चुके हैं और अगले चरण में 4 लाख से ज्यादा श्रमिकों को लाने का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। सूरत से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन सुबह 9 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंची। यहां घर वापसी के बाद जो श्रमिक थे वो सरकार को धन्यवाद देते नहीं थक रहे थे। रायबरेली में भी 1200 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से घर वापसी करेंगे, जिन्हें मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद परिवहन की बसों से उनके घरों तक रवाना किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि घर लाने के अलावा उनकी सेहत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ये पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि जो भी मजदूर दूसरे राज्यों से आ रहे हैं वो अपने साथ कुछ ऐसी बीमारी लेकर ना आए, कोरोना लेकर ना आए, जिससे और ज़्यादा मुसीबत बढ़ जाए उनके परिवार वालों के लिए भी, गाँव के लिए भी। तो ऐसे में स्क्रीनिंग की जा रही है। वहीं बलिया में भी गुजरात से आई ट्रेन के मजदूरों की घर वापसी हुई, जिनके लिए क्वारंटीन की व्यवस्था की गई है और फिर उसके बाद उनको उनके घरों तक भेजा जाएगा। और आज के दिन एक और बड़ा फैसला आया। यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। करीब 1 साल बाद फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। सहायक शिक्षकों के भविष्य पर फैसला देते हुए अदालत आरक्षित वर्ग के लिए 60% तो वहीं सामान्य वर्ग के लिए 56% अंक तय कर दिए हैं। यानी कि 150 में से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 97 नंबर कम से कम लाने होंगे, वहीं जो आरक्षित वर्ग के छात्र हैं उन्हें 90 अंक लाने होंगे। साथ ही अदालत ने कहा है कि सरकार 3 महीने के अंदर अंदर अपनी शर्तों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी करे। कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पारदर्शी तरीके से योग्यता के आधार पर शिक्षकों की भर्ती जरूरी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बेसिक शिक्षा के 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में योगदान देने हेतु सभी सफल अभ्यर्थियों को आने वाले समय में शुभकामनाएं दी है। तो उन्होंने लिखा है कि उनका अभिनंदन करते हैं। तो ये देखिए ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है।